नौकरियों की बात आई, रोजगार की। परसों रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि साहब जितनी भी लोकल कंपनियां हैं वहां पर सरकार को एक आरक्षण लाना चाहिए। 70% जो आरक्षण को लेकर कहा है कि जो लोकल लोग हैं उनको अनस्किल्ड में तो एटलीस्ट उनमें प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप 70% अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड में प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन लाएं और कहें कि साहब जहां पे ये काम हो रहा है वहां के युवाओं को हम वरीयता देंगे। आप लाए, आप नहीं ला पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप ले आ पाए तो आप कहोगे वहां खड़े रहने के लिए हम लोग तैयार। हरीश चौधरी इन तमाम चीजों पर क्या सोचते हैं? हरीश चौधरी इस आरक्षण के संदर्भ में अपनी राय बहुत मजबूती से रख चुका और कई दफे बोल चुका है। हाँ। कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात करता है और उस बात के अंदर सही बात हुई, कोई भी करे, अगर वो सही है तो वो सही रहेगी। सिर्फ उस व्यक्ति का विरोध करना किसी का भी मकसद नहीं रहना चाहिए, जो आज के समय में ये संस्कृति बन गई। कोई दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध। दल के अंदर भी कोई अच्छा काम हो रहा तो हमको उससे सहमति देना चाहिए और उसको हम लोगों को तायद करना चाहिए। कोई भी, रविंद्र सिंह जी भाटी क्यों, कोई दूसरा एमएलए भी क्यों नहीं, कैलाश चौधरी जी भी अगर कोई बात इस पर क्या सोचते हैं आप? तो मेरा इस संदर्भ के अंदर पहले से ही था। आप तो लंबे समय से, आपको पता है यहाँ आसपास तो रिफाइनरी है, सोलर की कंपनियां हैं, बाकी जो है वहां पर लोकल लोगों को रोजगार हमेशा ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। विकास किस कीमत पर, विकास का भागीदार कौन? आज सबसे बड़ी ये चुनौती हम लोगों के सामने कि विकास के अंदर चंद लोगों की भागीदारी हो रही है। अगर आप सिद्धांतिक तौर के ऊपर देखो तो हम लोग किसी उद्योगपति के खिलाफ थोड़ी। उद्योगपति जो अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, इस विकास के अंदर पूर्ण तरह से वो अपने आप में सेंट्रलाइज्ड है। इसी को तो क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। उस या अगर पूरे सिद्धांत के अंदर आप आंशिक सहमति और आंशिक असहमति होगी तो उससे आपको नहीं होगा। जैसे मैं कोचिंग के संदर्भ में बोल रहा हूँ, पेपर लीक के संदर्भ में बोल रहा हूँ, उसमें आंशिक चीजों से नहीं होगा। आप सिद्धांतिक तौर पर इस सिद्धांत से सहमत हो या नहीं सहमत हो कि इसके अंदर स्टेक होल्डर सबका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मजदूर का भी होना चाहिए, जो हमारे नौजवान हैं वहाँ काम कर रहे हैं वो भी होने चाहिए, स्थानीय लोगों का भी होना चाहिए, या सिर्फ सब पूरी की पूरी आर्थिक ताकत। एक तरफ तो आप कहते हो कि मोदी जी जिंदाबाद, तो मोदी जी जिंदाबाद है तो मोदी जी का तो मॉडल ही है क्रोनी कैपिटलिज्म का। तो इस क्रोनी कैपिटलिज्म के मॉडल से आप सहमत हो या नहीं सहमत हो? हरीश चौधरी सहमत नहीं, कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं। लेकिन सर जनता सहमत है इस बात से। मान लीजिए कि मोदी जी, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो, जनता मोदी जी के साथ है। देखो, लोकतंत्र के अंदर इस संविधान को समझने में आपकी कमी है। हाँ। ये जो लेकिन सच भी है। नहीं, ये नहीं, ये इकलौता सहमति असहमति के अंदर इकलौता सरकारें बनानी नहीं। हाँ। सहमति असहमति विषय दर विषय बदलती रहती। हाँ। और ये पैमाना, वोट देने का पैमाना तय करने का अधिकार किसी को नहीं। हाँ। यह हर व्यक्तिगत मतदाताओं को है कि वो खुद पैमाने क्या तय करे। जिस दिन वो वोट देने जा रहा है वो खुद अपने पैमाने तय करता है। उस पैमाने पर अगर ठीक लगता है तो वो उस व्यक्ति को, उस पार्टी को मत देता है। तो आप सभी मुद्दों को नीतियों के हिसाब से तो मोदी जी फिट है, लोगों के हिसाब से 100% नीतियों के हिसाब से नहीं फिट है ना सर। देखो ना, चुनाव एक के बाद एक। तो आप ये लोकतंत्र को समझने में आपकी कमी है कि 100% सहमति का ये सर्टिफिकेट नहीं देता है। कोई भी आपको मत देता है तो आपके बहुमत के अंदर आपके नीतियों की बहुमत तो उनके पास है। तो बहुमत के अंदर सहमति हो सकती है। 100% सहमति अलग चीज होती है और बहुमत के अंदर सहमति अलग चीज है। ये लोकतंत्र की समझ की कमी।